चलिए अब टॉपिक उठाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले समझेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्च करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, कहाँ पर खर्च करना है, अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। क्या मतलब वो इस लाइन का, फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग होता है आपके पास जितने पैसे अवेलेबल हैं उसमें से कितने पैसे खर्च करने हैं और कहाँ खर्च करने हैं। इस चीज़ की जब हम प्लानिंग करते हैं एक बिजनेस के अंदर, इसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ये एक बंदा है, उसने फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन दी। वो क्या कहता है जी, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, कितने पैसे की जरूरत है सबसे पहले कंपनी ये डिसाइड करेगी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, कहां से पैसा आएगा। उसके बाद कंपनी बनाती है पॉलिसीज कि उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि पैसा होना सफिशिएंट नहीं है। आपके पास पैसा तो है बट आप जानते नहीं है उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपके लिए वो पैसा बेकार हो जाएगा। आप उस पैसे का हो सकता है अच्छे से इस्तेमाल ना कर पाए। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसा कितना चाहिए, कहाँ से आएगा और उस पैसे का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हो कंपनी में, कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है दैट विल डिपेंड अपॉन सेल्स फोरकास्ट। आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं आपकी कंपनी में सेल होगी। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो सेल बहुत सारी होने वाली है, इसका मतलब है आपको माल तो बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर एक्सपेक्टेशन है सेल कम होगी तो आप कम पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे दिवाली के टाइम पर अगर हलवाई वगैरह की हम बात करें, गिफ्ट शॉप वालों की बात करें, तो वो अंदाजा लगा लेते हैं कि दिवाली का सीजन आने वाला है, हमें ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि सेल ज्यादा होगी उस टाइम पर। सेकंड पॉइंट में अब क्या आ गया, आपने पहले पॉइंट में क्या डिसाइड कर लिया, कितना पैसा चाहिए। अगला और इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, पैसा आएगा कहां से। मे बी इंटरनली कंपनी अपने रिटेन्ड प्रॉफिट्स यूज कर सकती है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है, वहां से पैसा आ सकता है, या कंपनी के पास डिवेंचर का ऑप्शन है, बैंक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से कंपनी पैसे को रेज कर सकती है। उसके बाद अब पैसा रेज कर लिया, अब पैसे का इस्तेमाल भी तो करना है ना। पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बनाना, ये भी एक फाइनेंस मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हुए गलती हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उस कंपनी को। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती क्यों है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहला दो ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। पहला है जी टू इंश्योर प्लानिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, आपने फंड्स को ऑलरेडी अरेंज कर रखा है, अपने पास पूरा जुगाड़ कर रखा है, आपने पैसा है आपके पास, तो अगर इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई तो आप घबराओगे नहीं ना, बिकॉज ऑलरेडी आपने अपने पास पैसा रख रखा है। चाहे वो मशीन खरीदने की बात हो, चाहे वो डेली एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, आपने ऑलरेडी प्लानिंग करके पैसा अपने पास रखा हुआ है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इंश्योर करती है कि जब जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब तक पैसा आपके पास होगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। देखिए, एक्सेस पैसा होना या पैसे की कमी होना दोनों ही गलत चीजें हैं, दोनों में से किसी में फायदा नहीं होता। अगर आपके पास एक्सेस में पैसा है और आपको ये नहीं पता उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, तो क्या होगा, बेकार हो गया वो पैसा। आप हो सकता है आपने पैसा उधार में ले लिया हो, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा अगर आपने पैसा उधार पे उठा लिया तो इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना, वहां आप नुकसान में आ जाओगे, वहां प्रॉब्लम में आ जाओगे। सिमिलरली पैसे की जरूरत है 5 करोड़ की, आपने अंदाजा लगा लिया सिर्फ 2 करोड़ चाहिए, अब आप फिर फंस गए, 3 करोड़ की हो गई शॉर्टेज। तो फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए होती है, और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जब पैसे की जरूरत हो तब कंपनी के पास रहे अवेलेबल, और दूसरा कंपनी अननेसेसरी उस पैसे को रेज ना करे, फालतू का पैसा कंपनी के पास इकट्ठा ना हो। इसी वजह से बजट वगैरह भी प्रिपेयर किया जाते हैं एक कंपनी के अंदर। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। हमने ये समझ लिया मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्या फायदा होगा एक बिजनेस में फाइनेंशियल प्लानिंग करके। पहला, मेक्स द फर्म बेटर
प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। आपने अपने बिजनेस में फोरकास्टिंग करी, आपने अंदाजा लगाया कितने पैसे की जरूरत होगी, इतनी सेल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, व्हाटएवर, जो भी आपने अंदाजा लगाया उसके हिसाब से आप पहले से एडवांस में प्रिपरेशन कर लोगे ना। कंपनी क्या करती है पता है आपको, वर्स्ट केस कितनी सेल गिर जाएगी या कितनी सेल बढ़ सकती है, और एक मीडियम हमारी सेल में कितनी की ग्रोथ हो सकती है। हर तरह की सिचुएशंस को वो एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से प्लान करते हैं फंड्स को लेकर। ये पहला पॉइंट हो गया कि कंपनी अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कम कर पाती है। सेकंड, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। आपने पहले ही सारी तैयारी कर ली, इतने की जरूरत पड़ सकती है, ये होगा वो होगा, तो अचानक से जब कोई झटका लगेगा, कहने का मतलब है अचानक से फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई, तो आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपने पहले से ही प्लानिंग करके रख रखी है। थर्ड, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। कितने सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन है, रिसर्च है, सेल्स है, मार्केटिंग है, वगैरह वगैरह। अगर आप पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, उनके लिए आपने ऑलरेडी क्लियर पॉलिसीज बनाकर डिजाइन करके उनको दे रखी है, तो आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट वाइज जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। आपका पैसा किस तरीके से इस्तेमाल होना है, अगर आपने वो प्लान कर लिया तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा ना। आप हो सकता है कई बार जब आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो एक ही चीज में आप दोबारा भी इन्वॉल्व होने लगते हैं, एक ही चीज के ऊपर आप दोबारा पैसा खर्च कर देते हैं बिकॉज यू डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्लान। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे तो आपके ये सारे वेस्टेजेस अवॉइड हो जाएंगे, ये वेस्टेजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट, लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर। आप क्या कर रहे हो, बेसिकली प्रेजेंट में जो आपने एक्शन लेने हैं किस बेस पर ले रहे हो, फ्यूचर का अंदाजा लगा रहे हो। आप इतनी सेल होगी, ये हो जाएगा, मार्केट में ये चेंजेस होंगे, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग बना रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक कर रहे हो। प्लस लिंक किस चीज का है, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा होता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, और फाइनेंसिंग कहाँ से पैसा रेज करना है। और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम दोनों की बात करते हैं। इसका मतलब है फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करेगा। लास्ट पॉइंट, मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर, यानी कि इजियर। आपने जब फाइनेंशियल प्लान कर ली, आपने सारे अंदाजा लगा लिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, जब एक्चुअल में चीज हुई, नाउ एक्चुअल रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर्ड विद योर प्लान्ड रिजल्ट्स। जैसा आपने सोचा था, कंट्रोलिंग में हम ये चीज कवर अप कर चुके हैं कि कैसे एक्चुअल को कंपेयर करते हैं जैसा आपने सोचा था, और फिर कंपनी उसके हिसाब से एक्शन लेती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इन सारी चीजों में हेल्प करती है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट refers to efficient use, acquisition, utilization and disposal of surplus for smooth flow of the company। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, फंड्स को एक्वायर करना, यूज करना, और उस फंड्स को जो सरप्लस पैसा बचा हुआ है उसका इस्तेमाल करना ताकि कंपनी स्मूथली चलती रहे। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कितने पैसे की जरूरत है, एंड फिर हम ये डिसाइड करते हैं कहाँ से पैसा आएगा और फिर उसका ऑप्टिमम किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड है स्कोप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, स्कोप में बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग आती है, बट जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है ये। थर्ड, ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी एक्टिविटीज है बिजनेस के अंदर पैसे से रिलेटेड उन सबको मैनेज करना। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग के हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे दो। क्या ऑब्जेक्टिव थे जी, पहला, कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत हो तब तब कंपनी के पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था कि कंपनी कभी भी अननेसेसरी पैसा रेज ना करे, सिर्फ जितनी रिक्वायरमेंट हो कंपनी उतना पैसा ही रेज करे, उतना ही पैसा कंपनी के पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपकी आज खत्म करवा दी।